तो मैंने कैलकुलेटर फ्रेम बनाए हैं, हम लोग कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं। ओके, इन जावा में। सो इसके पहले हमने कैलकुलेटर कुछ इस तरीके से बनाए हैं। आई थिंक ये है, ये वाला था ना। ओके, सो ये कुछ हमें कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है। कैलकुलेटर, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर फ्रेम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे, समथिंग लाइक दिस। तो कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है आप लोगों को कैलकुलेटर फ्रेम। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक सबसे पहले हम जे फ्रेम लेंगे, और हमने इसका नाम दिए कैल्सी फ्रेम। ठीक है, हमने इसका नाम दिया कैल्सी फ्रेम। एंड इसको सेट लेआउट करके हमने लिए ग्रिड लेआउट। ओके, सो ग्रिड लेआउट लेके यहाँ पे आप देख सकते होगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते होगे, ये आपको नेविगेटर बता रहा है। ये अगर आपको नेविगेटर यहाँ से नहीं मिलेगा, सो आप विंडोज में जाके आईडी टूल्स, आपको यहाँ से विंडोज मेनू में जाके, विंडो मेनू में जाके आपको नेविगेटर लेना है। ये आपको नेविगेटर मिलेगा आपको यहाँ पे। ओके, सो ये ग्रिड लेआउट आया, और इधर में ये ग्रिड लेआउट की आपको इधर में प्रॉपर्टीज मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमें होना, कितनी रोज होना, वहां पे कितनी रोज थी? 6, 5 या 6 रोज थी, कितनी? 5, राइट ना? 5, सो नॉट 5, आई थिंक 6 रोज आर देयर। एक ऊपर का वो 6 rows are there. So we will take 6 rows, and then columns we will say 1. हॉरिजॉन्टल गैप लेंगे, वर्टिकल गैप लेंगे हम यहाँ पे 5 का वर्टिकल गैप। सो आप यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे इसका फ्रेम का, यहाँ पे ये पैनल है आपके पास में। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे पैनल लेंगे गाइस। ये पैनल 1, 2, 3, 4। एक काम करते हैं, सबसे पहले ये वाला पैनल, ये हमने यहाँ पे एक पैनल लिया, ये पैनल है। आप चाहो तो इसका बॉर्डर सेट कर दो ताकि आपको दिखे वो बॉर्डर उसका। मैंने लाइन बॉर्डर लिया, तो ये आपका एक पहला पैनल दिखेगा, और पहले पैनल का आपने सेट लेआउट लिए, ग्रिड लेआउट लिए, और ग्रिड लेआउट में आपने 1 बाय 1 का ग्रिड लिया, और उसके अंदर में मैं टेक्स्ट फील्ड लूंगा। क्या लिया मैंने? टेक्स्ट फील्ड। ओके, और ये टेक्स्ट फील्ड को मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में मैं राइट करूंगा, और ये इसके टेक्स्ट हटा दिए, एनकोड में जाके मैं यहाँ पे बोलूंगा नंबर टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, नंबर टेक्स्ट फील्ड। एंड देन ये हमारा आ गया टेक्स्ट फील्ड। किसके अंदर में लिया हमने? पैनल के अंदर में। ये हमारा दूसरा पैनल है। ओके, सेकंड पैनल, बिकॉज हमने ऐसे 6 रोज लिए हैं। तो मैं इसका भी बॉर्डर सेट करूंगा ताकि हमें वो थोड़ा सा विजिबल हो, बाद में हम उसका बॉर्डर चाहो तो निकाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे उसको सेट लेआउट में, ग्रिड लेआउट में लेके, ओके, मैं यहाँ पे लूंगा उसके कितने कॉलम्स लग रहे हैं हमें? 6 कॉलम्स लग रहे हैं। लेट मी चेक कितने कॉलम्स लग रहे हैं। सो वी नीड टू हैव 5 कॉलम्स देयर, सो वी विल टेक 5 कॉलम्स देयर। सो इसकी ग्रिड लेआउट में मैं लूंगा यहाँ पे 5 कॉलम्स गाइस। ओके, एंड रोज 1। एंड यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल गैप लेंगे, और गैप ले रहे हैं हम 5 का। और यहाँ पे हमने बटन ऐड करना है, सो विल ऐड सम बटन्स देयर, कुछ इस तरीके से। ओके, और इसको आपको, ये बटन्स ये बटन्स को आपको नेमिंग करना है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे ये बटन ऐड करे पैनल के अंदर में। ओके, ये बटन, इसका हमने नाम दिया 9 बटन। ये 9 बटन है, ये हमारे
इसका वेरिएबल नेम हमने 8 बटन लिया, इसका वेरिएबल नेम हमने 7 बटन लिया, इसका नेम हमने सी बटन दिया, इसका हमने प्लस बटन। ये सेकंड पैनल है, सेकंड पैनल है, यानी सेकंड पैनल मतलब आपको सेम पैनल कॉपी करके आपको पेस्ट करिए, सेकंड पैनल हो गया आपका। ओके, तो ये इससे हमने यहाँ पे 6 बटन, 5 बटन, 4 बटन, डेल बटन, माइनस बटन, 3 बटन, 2 बटन, 1 बटन, सिक्योरिटी बटन, डिवाइड बटन, 0 बटन, 0 0 बटन, डॉट बटन, पाव बटन, ओके, स्टार बटन, मल्टीप्लाई बटन, सॉरी मल्टीप्लाई बटन, सी बटन, 1/x बटन, एक्स माइनस प्लस माइनस बटन, ओके, परसेंटेज बटन एंड इक्वल्स बटन। सो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे, ये हमारे पैनल, ये हमारा पैनल 1 है, ये हमारा पैनल 1 है गाइस, ये पैनल 2 है, ये पैनल 3, पैनल 4 एंड पैनल 5। ओके, तो ये ऐसे हमने यहाँ पे पैनल्स लिए। तो मैं यहाँ पे ये पैनल जो है ये मैं कॉपी करूंगा, और मैं यहाँ पे अभी डिजाइन करते नहीं बैठूंगा क्योंकि डिजाइनिंग में टाइम जाएगा, इसलिए मैं ये सभी पैनल जो है, ये सभी पैनल मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा गाइस। ओके, एज इट इज वो इधर पे कॉपी हो जाएंगे। कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे, तो हमारा वो टाइम बचेगा, और डिजाइनिंग का टाइम बचेगा। सो नाउ आई विल रन दिस एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन रन करने के लिए मैं कैलकुलेटर ऐप में जाऊंगा, और मैं यहाँ पे कैल्सी फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कैल्सी फ्रेम, ओके, डॉट सेट विजिबल, आई विल सेट ट्रू। कैल्सी फ्रेम, नॉट नॉट कैल्सी फ्रेम, आई थिंक दैट इज कैलकुलेटर फ्रेम गाइस। तो कैलकुलेटर फ्रेम, कैल्सी फ्रेम इज देयर है ना, कैल्सी फ्रेम डॉट सेट विजिबल ट्रू। तो आई थिंक एरर इज देयर, कैल्सी फ्रेम में एरर है, तो वो हम एरर देख लेंगे। ये उस पे लिखा हुआ कोड जो है इधर में पेस्ट हुआ है। सॉरी। सो नाउ इसका एरर निकाल लेते हैं सबसे पहले। क्लास डिक्लेरेशन गायब हो गया इसका। पब्लिक क्लास कौन सा, कैल्सी ब्रेक, एरर दे रहा है। ठीक है, एंड सेट नंबर, सेट नंबर थोड़ा सा हमें, ये पहले जो लिखा हुआ कोड जो है, ये कोड वही वहां से एज इट इज यहाँ पे पेस्ट हुआ है।
ये कोड हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। ये हमारी जस्ट अभी यहाँ पे फ्रेम बची है। सो नाउ आई विल रन दिस एप्लीकेशन। सो नाउ यू विल फाइंड कि आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है गाइस। और इसे हमें सेंटर में लेना है। सो हम इसे कैल्सी फ्रेम पे, कैल्सी फ्रेम के जी फ्रेम के जनरेट सेंटर पे हमने क्लिक कर दिया। और हमने यहाँ से एप्लीकेशन रन करा। सो नाउ यू विल सी दैट एप्लीकेशन ओके विल शो इन मिडल। सो कुछ यहाँ से छोटी आ रही है फ्रेम। ये भी छोटी आ रही है। तो हमें प्रॉपर्टीज में जाएंगे यहाँ से। और इसकी मिनिमम साइज 600 बाय 400 कर देंगे। अभी इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं। ओके। सो मैंने उसका साइज जो है मैंने थीम की कौन सी प्रॉपर्टी में है, मिनिमम साइज, प्रीफर्ड साइज। ओके यू विल सी प्रीफर्ड साइज ऑल्सो देयर। तो प्रीफर्ड साइज जो 400 बाय 300 ले रहा था। सो ये हमारी आ गई फ्रेम। ठीक है। सो आई थिंक आप लोग डिजाइन कर लोगे। सो डिजाइनिंग में टाइम पास होता है, इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड होगा, तो इसलिए हमने यहाँ से वहां से इधर में कॉपी कर ली उसका डिजाइन। अभी हमें कोड करना है कि ये जो 987 6 5 4 1 2 3 0 0, ये जो डिजिट्स की बटन जो हम प्रेस करेंगे, ओके, वो बटन पे लिखे हुए कैरेक्टर हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो इसलिए हम यहाँ से यहाँ पे क्लास खत्म होने के पहले एक हम कोड लिखेंगे, एक मेथड लिखेंगे, प्राइवेट वॉइड सेट नंबर। कौन सा? सेट नंबर। और सेट नंबर एक्शन इवेंट का एक्शन इवेंट, ओके, एक्शन इवेंट ये वाला java.awt.event.action इवेंट का ऑब्जेक्ट लेके आएगा, विल रिसीव। सो वी नीड टू रिसीव दैट एक्शन इवेंट java.awt। डोंट टेक दिस वन गाइस। सो java.awt.event। और हम यहाँ से ईवीटी कर देंगे। अब होता क्या है कि ईवीटी यानी एक्शन इवेंट के पास में एक गेट एक्शन कमांड है। ओके, एक्शन इवेंट के पास में क्या है? गेट एक्शन कमांड। तो ये गेट एक्शन कमांड क्या करेगा? बटन पे लिखे हुए टेक्स्ट जो है वो आपको रिटर्न मारेगा। तो ये सेट नंबर जो है, ये सेट नंबर हम कॉल करेंगे 9 बटन यानी जितनी भी डिजिट्स वाली बटन है। सो फ्रॉम ऑल बटन्स वी विल कॉल दैट सेट नंबर मेथड एंड वी विल पास ईवीटी, यानी ये ईवीटी हम उसे पास कर देंगे, ये वाला ईवीटी। दिस ईवीटी वी विल पास टू द सेट नंबर। एंड देन सेम we have to call from 8 button, and the same we have to call from 7 button। अगेन 6 बटन, यहां से नहीं होगा एंटर। तो आपको यहां से 6 बटन, 6 बटन से सेट नंबर कॉल कर दिए। 5 बटन से भी कॉल कर देंगे गाइस। 4 बटन यानी जितनी भी आपकी बटन्स है, डिजिट्स वाली बटन, वहां से हम ये सेट नंबर को कॉल कर देंगे गाइस। डबल जीरो से भी हमने कॉल कर दिया। सो आई थिंक हमने सभी डिजिट्स वाली बटन से सेट नंबर को कॉल करा। अभी हो क्या रहा है तो चेक करते सेट नंबर पे। आप देखोगे हमने अगर गेट एक्शन कमांड रिटर्न क्या कर रही है, आप चेक करोगे 9
पे क्लिक करा तो 9 बटन पे लिखिए टेक्स्ट 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड 00। कैन यू सी गाइस? तो 9876543210 ऐसे कॉल हो रहा है। तो सेम हमें कंसोल पे डिस्प्ले ना करते हुए, बिकॉज हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस विल डिस्प्ले ऑन कंसोल, वी वांट टू डिस्प्ले इन नंबर टेक्स्ट फील्ड, सो वो हमारे लिए नंबर टेक्स्ट फील्ड है गाइस, दिस वन इज अवर नंबर टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे नंबर टेक्स्ट फील्ड, हम सबसे पहले तो ईवीटी डॉट गेट एक्शन कमांड, ये जो है ईवीटी डॉट गेट एक्शन कमांड, ये हम रिसीव करेंगे स्ट्रिंग नंबर, ओके, और करंट बटन, करंट बटन टेक्स्ट, करंट बटन टेक्स्ट नाम का हमने वेरिएबल, करंट बटन टेक्स्ट, करंट बटन टेक्स्ट और करंट टेक्स्ट बोलेंगे, जो भी है आप रिलेटेड वेरिएबल नेम लोगे, एंड नंबर टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट करोगे गाइस, ओके, नंबर टेक्स्ट फील्ड क्या करोगे, सेट टेक्स्ट, और एक और करोगे आप स्ट्रिंग, ओके, करंट नंबर, करंट नंबर, ओके, करंट नंबर, जो भी नंबर ये फील्ड के अंदर में होगा, यानी उसे हम क्या बोलेंगे, करंट नंबर गाइस, इसे हम करंट नंबर बोलेंगे, और जो करंट टेक्स्ट जो है, ओके, और करंट बटन बोलेंगे, करंट बटन, करंट बटन, ठीक है। सो हमने कौन सी बटन प्रेस करा है, और करंट नंबर यानी कहाँ से निकालेंगे हम, नंबर टेक्स्ट फील्ड से, नंबर टेक्स्ट फील्ड डॉट वी विल से गेट टेक्स्ट। सो हमें क्या करना है, ये करंट नंबर के साथ में कॉन्केटिनेट करना है करंट बटन का, इस गॉट इट, जिससे कि क्या होगा, 9 8, कैन यू सी, ये फॉन्ट थोड़ा सा हम हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो हम फॉन्ट बढ़ा देंगे यहाँ पे, और इसका फॉन्ट साइज हम लोग ले लेंगे 24 बोल्ड, एंड ओके, एंड आई विल से रन फाइल, ठीक है, 9876543210 एंड सो, गॉट इट गाइस। तो और थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देते हैं हम इसका, 24 के जगह पे मैं इसे कर दूंगा 36, ठीक है। सो नाउ आई विल रन दिस एप्लीकेशन, ठीक है। सो नाउ यू विल सी गाइस, आपका ये आ रहा है, ओके। सो तो गाइस ये हमारे आ रहे नंबर, ओके, बट द प्रॉब्लम इज दैट गाइस कि यहाँ पे अगर आपने लाइक ये आपने एम टी इसमें 00 भी प्रेस करा तो भी कॉन्केटिनेट होते जा रहे हैं, ये आपने ऐसे भी प्रेस करा तो भी कॉन्केटिनेट होते जा रहे हैं। सो फॉर दैट गाइस हमें क्या करना है यहाँ पे, कि नंबर टेक्स्ट फील्ड के अंदर में टेक्स्ट सेट करना है करंट नंबर, यानी जो करंट नंबर है उसको करंट बटन के टेक्स्ट, हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लगे तो करंट टेक्स्ट बोलते हैं, ओके, और करंट टेक्स्ट बोलते हैं, और करंट टेक्स्ट के जगह पे आप कंफ्यूज हो गए तो आई विल से प्रेस बटन, ओके। तो जो भी ये प्रेस बटन, हम ये कॉन्केटिनेट करेंगे, तो करंट नंबर मतलब जो एग्जिस्टिंग नंबर को कॉन्केटिनेट करना है प्रेस करा हुआ बटन, प्रेस बटन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि बोलना है ईफ, क्या बोलना है यहाँ पे, ईफ अगर करंट नंबर, अगर क्या है, करंट नंबर मतलब कि टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड अगर इज एम्प्टी है, अगर टेक्स्ट फील्ड अगर क्या है, इज एम्प्टी है, एंड
टेक्स्ट फील्ड इज एम्प्टी एंड ओके एंड प्रेस बटन एंड प्रेस बटन, क्या बोलेंगे, एंड प्रेस बटन डॉट इक्वल्स, डॉट क्या बोलेंगे, इक्वल्स, इक्वल्स जीरो, इक्वल्स जीरो, और और अगेन बोलेंगे प्रेस बटन डॉट इक्वल्स, अगेन क्या हो सकता है, डबल जीरो, वो अगर है तो वी डोंट वांट टू परफॉर्म एनीथिंग एल्स, हमें कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है, इसलिए हमने उसे क्या छोड़ दिए, एम्प्टी। एल्स क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, एल्स नंबर टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट समथिंग हमने बोल दिया। गॉट इट गाइस। तो अगर करंट नंबर इज एम्प्टी है एंड प्रेस बटन अगर जीरो और डबल जीरो अगर है तो वी डोंट वांट टू परफॉर्म एनीथिंग, अदरवाइज वी वांट टू परफॉर्म कॉन्केटिनेशन गाइस। सो अभी क्या करेगा, ये अवॉइड करेगा कि जीरो और डबल जीरो को एम्प्टी नंबर में आने के लिए, तो यानी हमने यहाँ पे डबल जीरो प्रेस करा और जीरो प्रेस करा, नहीं आएगा, लेकिन ऐसे आना चाहिए गाइस, ऐसे आना चाहिए, समझे क्या, यानी किसी डिजिट के बाद में आना चाहिए। गॉट इट ना, ओके। देन आफ्टर हमें यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे 2 1 डॉट प्रेस करा तो डॉट भी आना चाहिए, यहाँ पे डॉट, डॉट आना चाहिए गाइस, क्या आना चाहिए, डॉट आना चाहिए, ओके। तो इसलिए हम ये सेट नंबर जो है ये डॉट से भी कॉल कर देंगे, कहाँ से कॉल करेंगे, डॉट से, यहां से भी हम कॉल कर देंगे, डॉट बटन से भी सेट नंबर को कॉल कर देंगे गाइस, और उसके अंदर में क्या भेजेंगे, ईवीटी। बट यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा आपको इफ लगाना पड़ेगा, एंड आई विल से रन दिस एप्लीकेशन, ओके 987, ओके एंड डॉट डबल, लेकिन आपको मल्टीपल डॉट आएंगे, लेकिन आपको मल्टीपल डॉट आएंगे गाइस, ओके। तो इसलिए इसलिए हमें यहाँ पे भी सेट नंबर के अंदर में यहाँ पे और एक कंडीशन के साथ में जाना पड़ेगा कि कॉन्केटिनेशन तो होना चाहिए, बट यहाँ पे हमें बोलना रहेगा एलसिफ, और एक कंडीशन देनी पड़ेगी एलसिफ, ओके, एलसिफ की करंट नंबर, करंट नंबर, ओके डॉट कंटेन्स, करंट नंबर डॉट कंटेन्स, अगर करंट नंबर के अंदर में डॉट है, करंट नंबर के अंदर में क्या है, डॉट है, एंड ये प्रेस करी हुई बटन जो है फिर से क्या है, डॉट ही है, डॉट इक्वल्स क्या है, डॉट ही है, ओके, प्रेस बटन डॉट इक्वल्स क्या है, डॉट ही है। सो स्टिल वी डोंट वांट टू परफॉर्म एनीथिंग, समझे क्या, क्या बोला इसका मतलब कि ऑलरेडी अगर करंट नंबर के अंदर में क्या है, डॉट है, एंड अगेन प्रेस करी हुई बटन अगेन क्या है, डॉट ही है, तो स्टिल वी डोंट वांट टू परफॉर्म एनीथिंग, अदरवाइज कॉन्केटिनेशन। सो गाइस, सो यहां से हमने जैसे 987 एंड डॉट मारा तो आना चाहिए, लेकिन फिर से डॉट नहीं आना चाहिए, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ओके। देन अभी ये एम्प्टी है एंड जीरो बोला तो आना चाहिए, डॉट बोला तो आना चाहिए, बराबर ना, डॉट बोला तो क्या होना चाहिए, आना चाहिए, बराबर ना, डॉट बोला तो आना चाहिए, लेकिन आना कैसे चाहिए, जीरो पॉइंट बन के आना चाहिए, जीरो पॉइंट बन के आना चाहिए, तो इसलिए हमें फिर से कंडीशन लगाना है कि क्या बोलोगे, इफ करंट नंबर, करंट नंबर क्या है, इज एम्प्टी है, बराबर ना, करंट नंबर क्या है, इज एम्प्टी है, प्रेस करी बटन क्या है, डॉट है, तो फिर आपको नंबर टेक्स्ट फील्ड के अंदर में क्या करना है, क्या करना है गाइस, नंबर टेक्स्ट फील्ड के अंदर में आपको क्या करना है, प्रेस करी हुई बटन, बराबर ना, और उसको कॉन्केटिनेट क्या करना है, जीरो, जीरो पॉइंट, ऐसे क्या बनना, जीरो पॉइंट ऐसे बनना चाहिए, गेटिंग ना गाइस, ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे डॉट मारा, नाउ यू कैन सी गाइस आ रहा है जीरो पॉइंट, अब मैंने यहाँ पे समथिंग बोला, बराबर ना, और ये था हमारा, ये डबल जीरो आ रहा है क्या, डबल जीरो, ओके,
डबल जीरो नहीं आ रहा है बराबर ना, लेकिन 2100 ऐसे आ रहा है बराबर ना। गॉट इट ना गाइस। और कुछ इसमें सेटिंग करनी रहेगी और कुछ इफ एल्स लगाना पड़ेगा, देखेंगे बाद में। ठीक है। अभी लाइक हमने यहाँ पे 1 2 3 बोला एंड प्लस बोला। क्या बोला हमने? प्लस। 1 2 3 एंड क्या बोला हमने? प्लस। ओके। तो जैसे हमने प्लस बोला तो ये हमें प्लस माइनस ये वेरिएबल, यानी हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। प्राइवेट हम बोलेंगे स्ट्रिंग ओपी इज इक्वल टू ब्लैंक, यानी ओपी मतलब ऑपरेटर गाइस। प्राइवेट स्ट्रिंग और हम बोलेंगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर, क्या बोलेंगे यहाँ पे? फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू ब्लैंक। ओके। तो जैसे हमने ऑपरेटर की यानी प्लस की बटन प्रेस करा, जिससे हमने क्या करा? प्लस प्लस की बटन क्या करा हमने? प्रेस करा। ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला सेट नंबर, वैसे हम यहाँ पे एक मेथड कॉल करेंगे सेट ऑपरेटर गाइस। कौन सी मेथड कॉल करेंगे? सेट ऑपरेटर। और सेट ऑपरेटर के अंदर से फिर से क्या भेजेंगे? ईवीटी भेजेंगे। और एंड ये सेट ऑपरेटर आपको फिर से ये आपका सेट नंबर क्लोज हो रहा है, ठीक है। और ये आपका क्लास क्लोज हो रहा है गाइस। बीच में आपको प्राइवेट वॉइड, ओके, एंड कौन सा? सेट ऑपरेटर। कौन सा मेथड? सेट ऑपरेटर। और उसके अंदर में आपको फिर से एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट रिसीव करना है एंड ईवीटी केस। ओके। तो सेट ऑपरेटर मेथड कॉल होगी, कहां से कॉल होगी सेट ऑपरेटर? वी विल कॉल सेट ऑपरेटर फ्रॉम माइनस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर से भी कॉल करेंगे सेट ऑपरेटर। ओके। सेट ऑपरेटर हमने यहां से भी कॉल करना है। देन अगेन वी विल कॉल फ्रॉम डिवाइड बटन, अगेन वी विल कॉल फ्रॉम कहां से? प्लस मल्टीप्लाई बटन। ओके। तो हमने ये फोर ऑपरेटर से कॉल करा, बाकी का देखते परसेंटेज वगैरह से। तो ये हमारा यहाँ पे सेट ऑपरेटर कॉल हो रहा है। जैसे सेट ऑपरेटर कॉल हुआ, ओके, तो इफ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ नंबर टेक्स्ट फील्ड, अगर नंबर टेक्स्ट फील्ड, और हम पहले नंबर निकाल लेते, तो हम बोलते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? नंबर टेक्स्ट फील्ड डॉट क्या बोलोगे? गेट टेक्स्ट। नंबर टेक्स्ट फील्ड डॉट क्या बोल दिया? गेट टेक्स्ट। और हम बोलेंगे यहाँ पे इफ फर्स्ट नंबर, क्या बोलेंगे? इफ फर्स्ट नंबर, ओके, अगर एम्प्टी है, अगर क्या है? इज एम्प्टी है तो। अगर फर्स्ट नंबर या नंबर टेक्स्ट फील्ड के अंदर में कुछ भी नहीं है, अगर नंबर टेक्स्ट फील्ड के अंदर में अगर कुछ भी नहीं है, तो ओपी आपका ब्लैंक हो जाएगा गाइस। ओपी क्या हो जाएगा आपका? ब्लैंक। एल्स, एल्स हम यहाँ पे बोलेंगे ओपी इज इक्वल्स टू जो हमने प्रेस करा है, यानी क्या बोलेंगे? गेट एक्शन कमांड। तो ओपी के अंदर में क्या आएगा? ओपी विल रिसीव, ओपी विल हैव, ओके, प्लस माइनस बराबर ना, और मल्टीप्लाई और डिवाइड लाइक ऑपरेटर। गॉट इट गाइस। तो ओपी के अंदर में क्या आएगा? ऑपरेटर, ऑपरेटर आएगा ना। देन आफ्टर अभी हम लोग जैसे हमारे पास में ऑपरेटर रिसीव हो जाएगा, तो नाउ गाइस पहले रन करके देखते हैं। जैसे हमने 9 8 7 बोला बराबर ना, एंड जैसे हमने प्लस बोला, क्या बोला हमने? प्लस। तो प्लस बोला तो क्या हुआ? फर्स्ट नंबर के अंदर में आपका क्या रिसीव हो गया? 9 8 7। ओपी के अंदर में कैसे हो गया? प्लस, बराबर ना। तो हम यहाँ पे, ओके, हम यहाँ पे ठीक है। सो हम यहाँ पे बोलेंगे इफ ओपी, यानी ओपी मतलब ऑपरेटर, ऑपरेटर अगर इज एम्प्टी नहीं है तो, अगर ऑपरेटर इज एम्प्टी नहीं है तो, ऑपरेटर यानी सेट नंबर के अंदर में ही हम कोड लिख रहे हैं। अगर ऑपरेटर इज एम्प्टी, लेकिन ऊपर में लिख रहे हैं ऑपरेटर अगर इज एम्प्टी नहीं है तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए?
हाँ? आपका नंबर टेक्स्ट फील्ड जो है वो क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, नंबर टेक्स्ट फील्ड क्या होना चाहिए आपका, ब्लैंक होना चाहिए। ओके, यानी हम क्या बोलेंगे, सेट टेक्स्ट क्या हो गया आपका, ब्लैंक। नंबर टेक्स्ट फील्ड क्या हो गया आपका, ब्लैंक। ओके, नंबर टेक्स्ट फील्ड क्या हो गया आपका, ब्लैंक। नंबर टेक्स्ट फील्ड ब्लैंक हो गया। तो नंबर टेक्स्ट फील्ड ब्लैंक हो जाएगा एंड देन आपको नया नंबर मिलने लगेगा, नया नंबर मिलने लगेगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जनरेट ये होगा कि वो बार बार जैसे हमने यहाँ पे 987 प्लस, फिर से हमने कोई अगर डिजिट वाली बटन प्रेस करा तो क्या होगा, 987, 987 कौन से वेरिएबल के अंदर में चले गए, फर्स्ट नंबर के अंदर में है वो 987, बराबर ना। और अभी आपका ये सेकंड नंबर है, अभी क्या है ये आपका सेकंड नंबर। तो जैसे वन के बाद में आपने टू प्रेस करा तो वन पे और टू होगा, थ्री होगा, बराबर ना। यहाँ पे भी कॉन्केटिनेशन होना चाहिए, बराबर ना। तो इसीलिए अगर ऑपरेटर इज एम्प्टी नहीं है, नंबर टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट टाइम होना चाहिए ब्लैंक, हर बार नहीं होना चाहिए ब्लैंक। इसलिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है और वेरिएबल का नाम हमने लिया प्राइवेट, ओके, बुलियन, बुलियन। और वेरिएबल का नाम लिया हमने फर्स्ट नंबर फ्लैग। क्या लिया, फर्स्ट नंबर फ्लैग, जिसको हमने रख दिया डिफॉल्ट फॉल्स। डिफॉल्ट फॉल्स ही होता है लेकिन फिर भी हमने असाइन कर दिया। तो फर्स्ट नंबर फ्लैग जो है वो क्या हो गया आपका, फॉल्स। लेकिन तो मेरे को फर्स्ट टाइम ही उसे क्या करना है, फॉल्स करना है। अब फर्स्ट टाइम ही उसे क्या करना है, नंबर टेक्स्ट फील्ड को ब्लैंक करना है। इसलिए मैं बोलूंगा एंड फर्स्ट नंबर फ्लैग इक्वल्स टू, अगर क्या है, फॉल्स है तो, यानी फर्स्ट टाइम फर्स्ट नंबर फ्लैग क्या मिलेगा आपको, फॉल्स मिलेगा। और जैसे ब्लैंक हो गया तो फर्स्ट नंबर फ्लैग आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट नंबर फ्लैग आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, जिससे कि सेकंड टाइम ओके, आपका ये नंबर टेक्स्ट फील्ड फिर से ब्लैंक नहीं होगा। देखते हैं, जैसे हमने 987 प्लस, क्या बोला हमने, प्लस, एंड देन हमने बोला लाइक फॉर एग्जांपल 1 2 3, हो रहा है क्या आपका ब्लैंक। ये आपके लिए क्या बनेगा, सेकंड नंबर। क्या बनेगा आपके लिए ये सेकंड नंबर। लेकिन किस पे बनेगा, ये इक्वल्स वाले बटन पे, इक्वल्स वाले बटन पे आपको कोड लिखना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम अभी यहाँ पे इक्वल्स बटन पे जाएंगे और सबसे पहले हम सेकंड नंबर रिसीव करेंगे। सेकंड नंबर रिसीव करने के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल भी ले लेते हैं, यहाँ पे प्राइवेट क्या बोलोगे, स्ट्रिंग सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू ब्लैंक एंड वी विल से डिजाइन एंड इक्वल्स बटन पे बोलेंगे कि सेकंड नंबर हमें होना, सेकंड नंबर हमें होना, लेकिन कब होना, इफ ओपी इज एम्प्टी नहीं है तो। अगर ऑपरेटर इज एम्प्टी नहीं है तो ऑपरेटर तो रिसीव होना चाहिए ना आपका, बराबर ना। ऑपरेटर इज एम्प्टी नहीं है और और हम बोलते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू, क्या बोलेंगे, नंबर टेक्स्ट फील्ड डॉट, क्या बोलोगे, गेट टेक्स्ट। अब ऑपरेटर इज एम्प्टी नहीं है एंड 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 सेकंड नंबर, क्या बोलोगे, एंड सेकंड नंबर, सेकंड नंबर अगर इज एम्प्टी नहीं है तो, सेकंड नंबर इज एम्प्टी नहीं है तो, ये आपका अंदर में कैलकुलेशन होना चाहिए ना, इसलिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन वाला ये कोड लिखा। ओके, सेकंड नंबर आपका एम्प्टी नहीं होना चाहिए और सेकंड नंबर इज एम्प्टी नहीं है तो, यानी नॉट लगाना पड़ेगा। सेकंड नंबर इज एम्प्टी नहीं है तो एंड ऑपरेटर अगर इज एम्प्टी नहीं है तो फिर आप यहाँ पे लगाओगे स्विच, स्विच, और स्विच क्या करोगे, ओपी, यानी इफ एल्स की जगह पे हमने लगा यहाँ पे स्विच लगा, और यहाँ पे हमने बोला यहाँ पे ये क्या क्लोजर आपका, स्विच क्लोज। ओके, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि केस, व्हाट केस, अगर प्लस है, अगर क्या है, प्लस है।
ब्रेक। बराबर। ऐसे आपको कितने केसेस लिखने पड़ेंगे गाइस? 4 केसेस लिखने। सेकंड केस, थर्ड केस, ठीक है। तो जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्विच में रिपीटेड केसेस नहीं चलते हैं, इसलिए एरर दे रहा है वो। यहाँ पे देंगे मल्टीप्लाई और यहाँ पे देंगे हम डिवाइड। तो यहाँ पे ओके। तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर हमें करना है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? यहाँ पे कि ट्राई एंड कैच। क्या बोलोगे? ट्राई एंड कैच। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ सकता है क्योंकि नंबर आपके फ्लोट में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि नंबर टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट, क्या करोगे? इंटीजर, और बोल सकते हैं लॉन्ग डॉट, क्या बोलोगे? पार्स लॉन्ग। क्या बोलोगे? फर्स्ट नंबर प्लस लॉन्ग डॉट, क्या बोलोगे? पार्स लॉन्ग। कौन सा? सेकंड नंबर। सेकंड नंबर, ओके। सो सेट टेक्स्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। सेट टेक्स्ट को ना स्ट्रिंग हम दे रहे हो उसे लॉन्ग वैल्यू, इसलिए यहाँ पे कॉन्केटनेट कर देंगे एम्प्टी वैल्यू। ये आपको कन्वर्शन करते करते नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन दे सकता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो चाहो तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। और अगर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अगर दिया तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि कैच के अंदर में कि हमें लॉन्ग में कन्वर्ट नहीं करना है, उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो मे बी पॉइंट वाली वैल्यू हो सकती है, इसलिए यहाँ पे क्या बोलोगे? फ्लोट डॉट, क्या बोलोगे? पार्स फ्लोट। और सेम मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ये आपका हो रहा है एडिशन, और उसके बाद में हमने लगाया ब्रेक। तो ये सेम हमें लगेगा माइनस वाले इस पे, जस्ट आपका सिंबल चेंज होगा। सेम हमें लगेगा मल्टीप्लाई पे, जस्ट आपका सिंबल चेंज होगा। और ये भी लगेगा आपका यहाँ पे डिवाइड, डिवाइड वाला सिंबल लगेगा, ठीक है। आई विल रन दिस। 987 बराबर प्लस, ओके, क्या बोलोगे? 9786 जो भी वैल्यू है आपका, एंड इक्वल्स बटन पे आप उसे प्लस करोगे, बराबर। एंड देन प्लस सेकंड कैलकुलेशन होगा ना आपका, प्लस क्या बोलोगे? -1 2 3 समथिंग। ये लेकिन क्या हो गया आपका? कॉन्केटिनेशन हो रहा है क्योंकि जैसे हमने इक्वल्स बटन प्रेस करा था यहाँ पे, तो कैलकुलेशन हो गया आपका। स्विच केस क्लोज होने के बाद में, स्विच केस क्लोज, और ये आपका इफ क्लोज हो रहा है, इफ क्लोज। तो स्विच केस क्लोज होने के बाद में, लेकिन इफ के पहले आपको जो आई थिंक फर्स्ट नंबर फ्लैग जो है वो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? उसे फॉल्स करना पड़ेगा ताकि वो ब्लैंक हो जाए वापस से, ओके। तो जैसे हमने यहाँ पे 987 प्लस 1 2 3 इक्वल्स माइनस, हम करना चाहते 1000 आगे, बराबर, ओके। मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स आ गया क्या? डिवाइड बाय 100, बराबर आ गया। एंड देन 987.2, ओके, गॉट इट ना? लेकिन ऑपरेटर को भी आपको ब्लैंक करना पड़ेगा, ऑपरेटर को आपको ब्लैंक करना पड़ेगा। ऑपरेटर इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा? ब्लैंक।
9 8 नहीं तो वही ऑपरेटर पकड़ के रखेगा, प्लस 100 इज इक्वल टू, यानी क्या हो गया ब्लैंक, फर्स्ट नंबर ब्लैंक क्या हो गया फॉल्स, और ऑपरेटर क्या हो गया ब्लैंक। आपको फिर से बोलना पड़ेगा क्या करना है तो बताओ। ओके, नहीं तो कॉन्केटिनेशन होते रहेगा, ऐसे कॉन्केटिनेशन चलते रहेगा इसके सामने, और जैसे प्लस बोला तो ऐसे गॉट इट गाइस। तो कुछ इस तरीके से हमने कुछ यहाँ पे कंडीशन लगाया। सो इसके लिए अभी बाकी जो बचे ऑपरेशन, आपका सी डेल डिलीट ऑपरेशन, सिक्योरिटी पावर निकालना है, परसेंटेज निकालना है, प्लस माइनस करना है, 1/x करना है और सी करना है, तो ये हम देखते हैं ओके नेक्स्ट सेशन के अंदर में। गॉट इट गाइस, टिल देन थैंक यू।